हेलो, ये अपना फिफ्थ वाला पार्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके। इससे पहले हमने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इसके अंदर भी हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। ठीक है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था फर्स्ट वाला, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको लेके हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपको उस चैप्टर के अंदर, पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कोई डाउट है तो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। कोई आपको ऐसा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज वाला है एनसीईआरटी का, वो नहीं हो पा रहा, तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। दिस इज समीर, वेलकम टू केमिस्ट्री टॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अपना काम क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे यहाँ पे किसी अपना एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, उन सब की बात होगी। यानी कि पहले क्या लगेगा, सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब सिंबल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कोई अपना एलिमेंट है एक्स, ये बनेगा पूरा सिंबल। यहाँ पे जेड क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर, ए क्या होगा, उसका मास नंबर, या फिर बोल दो एटॉमिक मास। अगर उसके पास में कोई चार्ज वगैरह होता है तो यहाँ पे आएगा उसका चार्ज। कैटायन होगा तो प्लस चार्ज आएगा, जितना यूनिट उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना क्या बन जाएगा, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना यूनिट उसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा उतना क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो क्या बन जाएगा, उसका एनआयन बन जाएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। ठीक है। ये अपना होता है सिंबल। अब सिंबल के अंदर मेन जो होती है क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी हेल्प से, इनके नंबर की मदद से हम क्या करेंगे, उसका सिंबल निकालेंगे। सिंबल के अंदर उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, उसका चार्ज क्या होगा वो देख लेंगे। पहला, सबसे पहला काम ये होगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी। एनर्जी वाला फॉर्मूला मत पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, एच न्यू होता है। या फिर इसको बोल सकता हूँ, न्यू क्या होता है अपने पास में, सी बाई लेमडा। ये वैल्यू पुट कर दूं मैं तो क्या बन जाएगा, एच सी बाई लेमडा। ये क्या बन जाएगी, अपनी एनर्जी बन जाएगी किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल की। ठीक है। अगर एनर्जी के अंदर मान लीजिए अपने पास में एनर्जी दे रखी है किसी भी रेडिएशन की, कोई एक रेडिएशन है, कोई एक लाइट है, उसकी अपने पास एनर्जी है, उसके अंदर उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ भी होगी, तो उसके अंदर नंबर ऑफ फोटोन की बात कर लेगा या फिर नंबर ऑफ क्वांटा कितने होंगे। ठीक है। तो एक एनर्जी होगी, जो होते हैं नंबर ऑफ क्वांटा, एच सी बाई लैम्डा। ये तो हमें पता होगा। ये होंगे अपने नंबर ऑफ क्वांटा की उस पर्टिकुलर एनर्जी के अंदर, जो एनर्जी अपनी रेडिएशन की एनर्जी होगी, जिसके पास में कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फोटोन प्रेजेंट होंगे, कितने नंबर ऑफ जो बोल देंगे नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट होंगे, वो भी निकाल लेंगे यहाँ से हम। ठीक है। ओके। इसके बाद में दो ऑर्बिटल होंगे, उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो भी देख सकते हैं। एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, हायर ऑर्बिटल जो होगा उसकी एनर्जी माइनस लोअर जो ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी। ठीक है। वो एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम। या फिर एनर्जी वाला जो फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला, एनर्जी इज इक्वल टू -2.303 -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ये भी होता है। और इंटू क्या होता है इसके, Z² बाई n²। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो हम इसका यूज करेंगे। बेसिकली ये वाली जो चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है वो लगने वाले हैं आज वाली वीडियो के अंदर। फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन उसके ऊपर मूव करते हैं, क्या बोल रहा है वो, सिंबल दे रखा है अपने पास में ब्रोमीन का। पहले वाला जो सिंबल है वहां पे उसके पास में एटॉमिक नंबर भी हो गया और उसका मास नंबर है, दोनों डिनोट कर रखे हैं। सेकंड वाला ये कैन बी रिटर्न, ये लिखे जा सकते हैं। वेयर एज सिंबल, ऐसा कुछ सिंबल होगा वो लिखा नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम कि सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सिंबल ही क्या बताता है कि जो मैंने सिंबल बताया, यहाँ पर क्या बताया मैंने, जेड। जेड यानी कि एटॉमिक नंबर होगा उसका, जेड। ये होगा उसका मास नंबर। तो नीचे हमेशा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, मास नंबर, और बोल दो एटॉमिक मास। ठीक है। ऐसा होता है। अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाला जो ये है, इसका क्या है, नीचे एटॉमिक नंबर इसका 35, ऊपर क्या एटॉमिक मास है, सही है। सेकंड वाला जो इसके अंदर ऊपर एटॉमिक मास है, नीचे एटॉमिक नंबर नहीं लिखा, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर नीचे एटॉमिक मास की, एटॉमिक
मास लिखते हैं और एटॉमिक नंबर ऊपर लिखते हैं, तो ऐसा कोई सिंबल होगा वो हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक जो नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक जो नंबर होता है वो फिक्स होता है, लेकिन उसका मास जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आइसोटोप के केस बन जाता है। आइसोटोप, अब आइसोटोप का मतलब क्या होता है? तो मतलब क्या होता है? आइसो मतलब सेम और टोप मतलब ऊपर वाली चीज़ें मतलब एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, तो वो सेम नहीं होगा। आइसो इस तरीके से समझिए, आइसो मतलब सेम, टोप यानी कि टोप नहीं, बेस वाली जो चीज़ होगी वो अपनी सेम होगी, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा। जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास जो होगा वो डिफरेंट होगा, वो क्या बनेगी अपनी एटॉमिक अपनी आइसोटोप बनेंगे, ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें तो कार्बन 12 नहीं, कार्बन 12 मतलब ये हो गया, तो कार्बन 13, पहली बात कार्बन है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 ही होगा, इसका भी 6 होगा। तो यहाँ पे जो बेस है वो क्या है? सेम है, लेकिन टोप यानी कि एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। समझ लो, आइसो मतलब सेम, टोप मतलब टोप वाली चीज़ें नहीं होंगी। क्या होगा? बेस जो होगा, बेस के अंदर जो लिखी जाएगी वो सेम होगी। बेस में क्या लिखा जाता है? अपना एटॉमिक नंबर लिखा जाता है अपना। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन डिफरेंट मास नंबर होगा, मैं बोलता हूँ एटॉमिक मास जिनका डिफरेंट होगा, वो क्या होंगे? एक आइसोटोप होंगे। सही बात है। तो यहाँ पे इसलिए जो एटॉमिक मास जो होता है वो तो चेंज हो जाता है, लेकिन दोनों है कार्बन ही, लेकिन मास जो है इनका चेंज हो गया दोनों का। तो मास के फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते इनको, किसकी फॉर्म में लिखेंगे? एटॉमिक नंबर की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। इसलिए जो सेकंड वाले जो है, ये वाले जो सिंबल है दोनों, ये हम डिनोट नहीं कर सकते, इनका यूज नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट का सिंबल बनाने के लिए। कौन से वाले यूज होंगे? ये वाले यूज होंगे, ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एन एलिमेंट विद मास, मास नंबर क्या है उसका? 81 है, ठीक है? कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो मास नंबर कितना है? सबसे पहले अगर बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो वो क्या बनाते हैं? अपना मास बनाते हैं। ये बोल दूं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बनाएगा? मास। मैं बोल दूं एटॉमिक मास ही बोल सकता हूँ, अगर एटम है तो एटॉमिक मास वो किसके इक्वल है? 81 के इक्वल है। सही बात है, इजी। और यहाँ पे अगली वाली जो लाइन क्या बोल रही है कि न्यूट्रॉन जो है वो इतना ज़्यादा है किससे? प्रोटॉन से। प्रोटॉन अगर मान लेता हूँ मैं एक्स होगा तो उससे इतना परसेंट ज़्यादा होगा, ठीक है? अगर हम प्रोटॉन जो है उसको मान लेता हूँ मैं एक्स, ठीक है? तो न्यूट्रॉन कितना होगा? एक्स प्लस में, यानी कि इसका इतना परसेंट ज़्यादा है, मतलब कि एक्स इंटू 31.7 डिवाइड बाई 100, ये होगा अपना न्यूट्रॉन। इससे इतना ज़्यादा है, यानी इसके अंदर इतना ऐड किया, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन के अंदर हमें ये चीज़ ऐड की, कितनी? 31.7% किसका? एक्स का। ये मतलब हुआ। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास में? 100 क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा, पहले वो ले लेते हैं डायरेक्ट सोल्व करने के बजाय। 100x हो जाएगा ये, प्लस में 31.7x, ये क्या बन जाएगा मेरे पास में? 131.7 एक्स डिवाइड बाई 100, यानी इसको बोल सकता हूँ मैं 1.317 टाइम ऑफ एक्स। यानी कि अगर प्रोटॉन इसके अंदर अगर एक्स है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1.317 टाइम ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? और वो किसके इक्वल है? 81 के इक्वल है, क्योंकि एक्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया ही, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.317 इंटू एक्स इक्वल क्या? 81 है। यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा मेरे पास में सिंपल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 34.96। अब इसको बोल सकता हूँ मैं अप्रोक्स 35, ठीक है? यानी कि प्रोटॉन कितना आ गया? 35 आ गए। और प्रोटॉन के इक्वली क्या होता है? प्रोटॉन के इक्वली क्या होता है उसका? किसी भी चीज़ का प्रोटॉन के इक्वल क्या बनेगा उसका? एटॉमिक मास बनेगा। इलेक्ट्रॉन के साथ में वेरी कर सकता है कि अगर पॉजिटिव अगर ये हो जाए, कैटन अगर बन जाता है या फिर एनायन बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो है वो फिक्स रहेंगे, ठीक है? तो प्रोटॉन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा, यानी कि 35 क्या हो इसका? एटॉमिक नंबर बन गया। सही बात है, यानी इसका एटॉमिक नंबर होगा 35, ठीक है? अब बात करते हैं अपना न्यूट्रॉन कितना बन जाएगा। और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा
अगर बात करें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हो जाएगा 1.317 इंटू 35, वो कितना आ जाएगा 46। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया हमारे पास में 46, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आ गया 35। ठीक है, अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट भी नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास में एटॉमिक नंबर आ गया। एटॉमिक नंबर 35 इसका होता है, ब्रोमीन का होता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा, पहले वाला है। यहाँ पे क्या हो गया, 35 हो गया इसका ये। और अभी मास तो पहले बता ही रखा है इसने, मास नंबर 81 है, तो ये हो गया 81। ये बन जाएगा अपना सिंबल, और अपना एलिमेंट जो है वो क्या बनेगा, ब्रोमीन। एटॉमिक नंबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मास नंबर। ठीक है, मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, इजी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, का मास नंबर क्या है 37 है, पोजेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या है उसके पास में, एक नेगेटिव चार्ज उसके पास में प्रेजेंट है, उसका मास नंबर कितना है 37 है। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है एनायन बनेगा। ठीक है, इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले 11.1% क्या है, ज़्यादा न्यूट्रॉन्स है उसके पास में। ठीक है, फाइंड द सिंबल ऑफ द आयन, आयन जो होगा उसका सिंबल बनेगा, तो क्या होगा वो। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है कितना बनेगा 37, सही बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो हो जाएगा अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसने क्या बोला, एक नेगेटिव चार्ज होगा इसके पास में, एक अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पास में क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर एक से इंक्रीज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 37 प्लस 1 38, यानी 38 क्या होगा इसका एटॉमिक मास होगा इसका। होना कितना चाहिए था 37, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है 37 है, क्योंकि वो उन दोनों का होता है इक्वल। यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेसिकली बोल सकता हूँ कि 38 होगा, क्योंकि उस पास में एक यूनिट नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। ठीक है, सही बात है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका मास बन जाएगा, एटॉमिक मास होगा ये। ठीक है, अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन जो है, उनके बीच में एक रिलेशन बता रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को मान लेता हूँ एक्स, इलेक्ट्रॉन हो गया एक्स, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इंटू 11.1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अगर इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 100x प्लस में 100x प्लस 11.1x डिवाइड बाई 100, यानी कि 111.1x डिवाइड बाई 100, और उसको बोल दूँ 1.11 टाइम ऑफ x। सही बात है, यानी कि x और x क्या हो गया अपना, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हैं, और अपना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितना है 1.11 टाइम ऑफ x। ठीक है, सिंपल है, और वो दोनों मिला के क्या है अपने 38 है, क्योंकि एटॉमिक मास अब कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा अपना, क्योंकि उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब एक नेगेटिव चार्ज जो ज़्यादा आ गया अपने पास में, जो अपना आयन जो बन गया, अपना जो एलिमेंट था वो आयन बन गया, एक नेगेटिव चार्ज उसके पास में एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो अब जो बनेगा मास वो कितना होगा x प्लस में 1.1 टाइम ऑफ x, और वो किसके इक्वल है 38 के इक्वल है। ठीक है, अगर इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ, x के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर x की वैल्यू सोल्व करूँ क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 के आसपास में इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा है, उसने बोला एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, पिछले स्लाइड के अंदर बताया, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर क्या बनेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन डिसाइड करेंगे, लेकिन मास जो होगा कौन डिसाइड करेगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रोटॉन्स होंगे जो भी ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग मास बनेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वो तो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स क्या हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया अपना, हो जाएगा ये, मतलब जो प्रोटॉन होंगे वही डिसाइड करेंगे अपने एटॉमिक नंबर को, इसका एटॉमिक नंबर कितना बन जाएगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना बनेगा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितना बताया इसने, एक ज्यादा बताया है, यानी कि प्रोटॉन एक कम हुआ होगा इससे,
तो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन की बात करते हैं तो 18 माइनस 1 है, यानी कि 17। 17 क्या प्रोटॉन है, प्रोटॉन के इक्वल क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17 हो गया। यानी क्या ये क्लोरीन 17 से क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास कितना है, 37 है। सिंबल बता रहा है, ये सब कुछ गिवन है। और एक क्या उसके पास नेगेटिव चार्ज है, सब कुछ गिवन है। ये सब निकाला था, एटॉमिक नंबर क्या होगा उसका, इजी है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं, एन आयन विद मास नंबर 56। 56 क्या है उसका एटॉमिक मास है। कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी क्या है +3 कैटायन है वो, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इतने न्यूट्रॉन जो है ज्यादा है, ठीक है। वहां पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में ही अपना रिलेशन था, ऐसा यहाँ पे है। तो यहाँ देखेंगे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन जो बनेगा, क्या बनेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसा वहां पे क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है कितना बनेगा, मास के इक्वल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, वहां पे क्या था, इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा थे, तो मास क्या हो जाएगा, वहां पे एक इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 3 डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर मास के, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इसको बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूँ इसको मैं, अगर न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बन जाएगा, 56 बन जाएगा। लेकिन ये न्यूट्रल तो है नहीं, क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज इसके पास में, 3 प्लस चार्ज है। तो इस मास में से ये एटॉमिक नंबर जो मास है इसका, एटॉमिक मास जो हो गया, इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा हमें, तब जाके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल आएंगे। समझो होगा उनका 56 इक्वल आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 56 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 56 होगा, अगर न्यूट्रल अगर एटम होगा तो, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ +3 चार्ज जो है ज्यादा है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है यानी पॉजिटिव जो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ठीक है। तो एटॉमिक मास इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, इक्वल कब आएगा, ये तो प्रोटॉन की इक्वल हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, 3 ज्यादा ऐड हो गए इसके अंदर, माइनस क्या करेंगे 3, यानी कि एटॉमिक मास आ गया इसका 53, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन को मान लेता हूँ x, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, सेम वैसे जो अब तक करते आ रहे हैं, x प्लस में x इंटू 30.4 डिवाइड बाई 100। सिंपल इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 100 प्लस 30 यानी 130.4x, 130.4x डिवाइड बाई 100। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या वैल्यू बन जाएगी, ऐसा कुछ बन जाएगा 1.304 टाइम ऑफ x, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास में, x है, और जो न्यूट्रॉन आए वो कितने आए, 1.304 टाइम ऑफ x। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 56 53 अपना। तो ये वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, x प्लस में 1.304x कितना बन गया 53। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ x की वैल्यू कितनी बनेगी अपने पास में, x क्या बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो वो कितना बनेगा, यहाँ से 23 बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गए कितने आ गए 23, ठीक है। समझ आ रहा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 23 आ गया यहाँ पे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा वो तो एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इतना इतना हो गया। प्रोटॉन की अगर बात करता हूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना बनेगा इसका 26 बनेगा। क्यों, वो क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला 3 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तो कम हुआ, प्रोटॉन थोड़ी ना कम होगा। 3 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है यानी कि 3 जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि +3 जो चार्ज है ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो आ गया 23, लेकिन वो किसकी वजह से आया, 3 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, 3 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से बोल दो इलेक्ट्रॉन कम है, 3 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। 3 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तभी तो 3 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ। यानी प्रोटॉन मान लीजिए 26 है और 23 कितने हो गए अपने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो प्रोटॉन कितना है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो 23 इलेक्ट्रॉन है 26 प्रोटॉन है तो +3 चार्ज ज्यादा हो गया ना। तो ये है कि नंबर ऑफ
प्रोटॉन जो है वो 26 होगा, और वो क्या बताएगा, अपना एटॉमिक नंबर बताएगा, यानी वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। और वो कितना होगा, 26। वो 26 एलिमेंट कौन सा वाला होता है जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, आयरन होता है, यानी कि मैंने मेंशन कर दिया आयरन। एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 56 दे रखा है, और पॉजिटिव चार्ज कितना है, +3, ये हो गया +3। तो ये बन गया अपने पास में आयरन, ये वाला आयन बनेगा, आयरन का Fe+3 के अंदर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ये वाला आयन बन गया, इसका एटॉमिक नंबर 26 हो गया, एटॉमिक मास हो गया 56। इसके अंदर 30.4% न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। ठीक है, इजी था। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोला है कि हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इनके अंदर क्या करना है, अरेंज करना है इनको। ठीक है, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको लास्ट के अंदर इंक्रीज ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा, सबसे छोटा वाला, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, ये होता है अपनी इंक्रीज ऑर्डर। यानी कि लास्ट वाला जो होगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी होगी। और वो किसकी होती है, जो अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है उसकी, सॉरी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्यों, क्योंकि उसकी लैम्डा क्या होती है, सबसे कम होती है। वेवलेंथ जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, ये बात है, क्योंकि अपना म्यू क्या होता है, C by लैम्डा, C क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। यानी कि अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेवलेंथ उतना ही क्या होगा, स्मॉल होगा, इनवर्स होगा उसका। सही बात है। तो यहाँ अगर बात करते हैं जो अपना FM रेडियो जो होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या आ जाएगा अपना FM रेडियो, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या आएगा अपना माइक्रोवेव, उसके बाद में क्या आएगा अपना एम्बल जो लाइट होती है वो, उसके बाद में एक्सरेज, और सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो किसकी होगी, अपना कॉस्मिक रेज। ये बच गया अपना, देखिए कॉस्मिक जो रेज होगी उनकी जो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेडियो वेव्स होंगी उनकी होगी। ठीक है, अगर इनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा इनका, यानी कि रेडियो जो वेव है उनका वेवलेंथ बहुत कम है। ठीक है, तो ये अपना ऑर्डर हो जाएगा अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूस रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, इतनी कुछ अपना नाइट्रोजन का जो अपना लेजर जो है वो इतनी कुछ एनर्जी, अपना जो वेवलेंथ रेडिएशन है नाइट्रोजन का वो इतनी कुछ वेवलेंथ है उसके पास में। इफ ए नंबर ऑफ फोटोन ऑफ इमिटेड, इफ द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड इज, नंबर ऑफ फोटोन जो इतने इमिट कर रहे हैं, क्या हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी पावर ऑफ द लेजर, लेजर की पावर हमें कैलकुलेट करनी है कि पर सेकंड कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वो होता है अपने पावर। सही बात है। तो हम बात करते हैं एनर्जी क्या बन जाएगा, एच न्यू, या फिर बोल दो एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, वो अगर फोटोन की अगर बात कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एन यानी कि नंबर ऑफ फोटोन, सी बाई लैम्डा। सही बात है। अब ये क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ फोटोन बोल दूं, नंबर ऑफ क्वांटा बोल दूं, वो एच क्या होता है अपना प्लैंक कांस्टेंट होता है, सी क्या होता है अपना स्पीड ऑफ लाइट होता है, और लैम्डा जो वेवलेंथ है वो क्या गिवन है। तो निकालेंगे यहाँ पे कि अपनी एनर्जी क्या होगी। ठीक है, सिंपल है। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं 5.6 इंटू 10^24 इंटू एच कितना होता है 6.626 10^-34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10^-8 मीटर पर सेकंड, माइनस से प्लस में आएगा। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, वेवलेंथ गिवन है कितना है 337.1 इंटू 10^-9 हो जाएगा मीटर में। ठीक है, इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास में जो एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी 3.3 इंटू 10^6 जूल पर सेकेंड, यानी कि इतना कुछ पावर होगा जो अपना नाइट्रोजन का जो लेजर होगा जिसकी वेवलेंथ इतनी कुछ जो गिवन है वो है 33
7.11 यानी कि 337.1 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ होगी, और वो इतने फोटोन जो है वो इमिट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी एनर्जी जो है उस बीम की जो पावर बोल दूं वो क्या होगा, इतना कुछ जूल पर सेकंड होगा, यानी कि 3.3 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकंड उसकी क्या होगी, पावर होगी। ठीक है, इजी है, बस एनर्जी वाला जो फॉर्मूला था वो लगाया हमने। यहाँ क्या बोल रहा है, नियोन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड, साइन बोर्ड्स के अंदर जो नियोन जो गैस होती है उसको यूज करते हैं। इफ इट इमिट्स स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर, जो उसकी नैनो जो अपनी वेवलेंथ जो है कितनी है, इतना कुछ है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन, इमिशन जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी हमें बताना है। ठीक है, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय रेडिएशन इन 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो बताना है। एनर्जी ऑफ क्वांटा, क्वांटा होगा उसकी एनर्जी यानी कि फोटोन है उसकी एनर्जी बताना है। नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूस 3 जूल ऑफ एनर्जी, 3 जूल अगर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो उसका नंबर ऑफ फोटोन है वो कितनी प्रेजेंट होगी उसके अंदर। सिंपल है सारा। अपना फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है। लैम्डा अपने पास में गिवन है, कितना है, 616 नैनोमीटर। ठीक है, और सी क्या होता है अपना, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी गिवन है, ये पता ही होता है हमें गिवन की क्या जरूरत है इसको, 3 इंटू 10⁻8। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा नैनोमीटर। ये कितना होता है, बस हमें वैल्यू पुट करनी है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा अपने पास में, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी, 4.87 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन हो गया अपना, मैं क्या पूछा था, फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, जो एमिशन हो रहा है, जिस लाइट का एमिशन हो रहा है जिसकी वेवलेंथ 616 नैनोमीटर है। ठीक है, बी वाला क्या बोला है, स्पीड बताना है, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल बताना है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्स इक्वल टू यू टी, यू मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम, टाइम क्या अपने पास में 30 सेकंड है, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10⁻8, तो कितना बन जाएगा 3 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। सॉरी मीटर, मीटर ही आएगा क्योंकि मीटर पर सेकेंड है, और डिस्टेंस होती है मीटर के अंदर, होता है पर सेकेंड नहीं आएगा, तो इतना मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये। ठीक है, सी वाला जो है वो क्या बोल रहे हैं, एनर्जी ऑफ क्वांटा, एक अगर क्वांटा होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, क्वांटा जो होगा उसकी एनर्जी निकालनी है। सिंपल है, तो कैसे निकालेंगे, क्वांटा की एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू एच न्यू, बस वो फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, हमें एनर्जी मिल जाएगा। सी वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, इज इक्वल टू एच न्यू। अभी ये जो है फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाला, ये रहा। ठीक है, एच हमें पता ही है क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे, न्यूटन पावर -34। ठीक है, इंटू 4.87 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से जूल आ जाएगी बस एनर्जी, कितनी जूल एनर्जी आ जाएगी 3.23 इंटू 10⁻19 जूल, जो क्वांटा होगी इसकी एनर्जी इतनी आ गई। ठीक है, डी वाला पार्ट है वो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूस 2 जूल ऑफ एनर्जी, अगर इतनी अगर जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो नंबर ऑफ क्वांटा कितने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर बोल दो नंबर ऑफ क्वांटा फोटोन। ठीक है, और क्या कर दूंगा मैं, इनटू में एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, यानी कि एक फोटोन की एनर्जी इनटू में जितनी फोटोन है वो किसके इक्वल होगा, टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, वो क्या है 2 जूल है, तो या 2 जूल डिवाइड कर दूं अगर मैं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितने 3.23 अभी निकाला, ये रहा 2.23 इंटू 10⁻19 जूल,
ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन हो जाएगा, या फिर बोलो नंबर ऑफ क्वांटा हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करूँगा तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटा मिल जाएगा हमें, नंबर ऑफ क्वांटा बोल दूं या नंबर ऑफ फोटोन बोल दूं, वो कितना मिल जाएगा, 6.19 इंटू 10^18। ठीक है, इतने फोटोन्स होंगे अगर 2 जूल ऑफ एनर्जी अगर उस पर्टिकुलर रेडिएशन की होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं, इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सिग्नल ऑब्जर्व फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार आर जनरली वीक, बिल्कुल सही बात है, वीक होते हैं। इफ ए फोटोन डिटेक्टर रिसीव ए टोटल एनर्जी ऑफ, इतनी अगर कुछ टोटल एनर्जी जो फोटो डिटेक्टर जो होता है वो इतनी कुछ एनर्जी जो कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर बोल दूं रिसीव कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ 16 नैनोमीटर, जिसकी वेवलेंथ क्या है, 16 नैनोमीटर रेडिएशन है, यानी 16 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की एक रेडिएशन है, उसके थ्रू उसकी जो रेडिएशन एनर्जी होगी वहां से इतनी कुछ एनर्जी डिटेक्ट कर रहा है, वो देख पा रहा है वो। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर, डिटेक्टर ने जो कितने फोटोन रिसीव किए हैं। सही बात है, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया हमने। एनर्जी क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन इंटू hc बाय लैम्डा, ये क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटोन हमें निकालना है। एनर्जी बता रखिए, ये रहा, टोटल एनर्जी इतनी रिसीव की इसने, नंबर ऑफ फोटोन हमें निकालना है। वेवलेंथ कहाँ है, वेवलेंथ ये रही, ये दोनों हमें पता है ये कांस्टेंट होते हैं, बस वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, एनर्जी इंटू लैम्डा डिवाइड बाई hc। एनर्जी कितनी है, 3.15 इंटू 10^-18 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है 600 इंटू 10^-9 मीटर डिवाइड बाई h, h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10^-34 इंटू में 3 इंटू 10^8। ठीक है, तो अगर पूरा अगर सोल्व करेंगे तो प्लस नंबर ऑफ फोटोन जो आएगा, नंबर ऑफ क्वांटा जो आएगा कितना आएगा, 9.52, या फिर इसको बोल सकता हूं मैं 10, क्योंकि 9 तो हो नहीं सकते, 9 से कुछ ज्यादा ही है, इसलिए हमने उसको 10 बोला। 9 क्यों नहीं बोला, क्योंकि 9 से तो ज्यादा ही है ना, तो लगभग 10 अपने क्या होंगे, डिटेक्ट हुए होंगे उस टाइम के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटा आ गया अपने पास में, नंबर ऑफ फोटोन जो इमिट होंगे वो आ गया अपने पास में, सिंपल है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं, ऑफ lifetime of the molecule in the excited state are often measured by using pulse radiation source। जो pulse radiation source जो सोर्स होता है उसकी हेल्प से हम जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन या फिर मॉलिक्यूल कोई भी एक्साइट हो रहा है तो उसकी लाइफ टाइम जो है हम इससे निकालते हैं कि कितने टाइम तक वहां पे वो रहेगा। ठीक है, वो होता है लाइफ टाइम। और जो अपना कैलकुलेट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो नैनो सेकंड के अंदर इसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है, नैनो सेकंड की रेंज के अंदर कैलकुलेट करता है। ठीक है, if the radiation source has the duration of 2 nanosecond, जो रेडिएशन जो सोर्स था जिससे हमें रेडिएशन मिल रही है यानी कि जहां से हमें लाइट मिल रही है उसका जो ड्यूरेशन है एक्साइटेड स्टेट के अंदर कितना है, 2 नैनोसेकंड का है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ड्यूरिंग द पल्स सोर्स, जब पल्स जो सोर्स था उसने उसको स्टडी किया तो उस टाइम पे उसने जो नंबर ऑफ फोटोन इमिट किए वो कितना है, 2.5 इंटू 10^15 है। ठीक है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी एनर्जी ऑफ द सोर्स, सोर्स जो होता है अपना जो रेडिएशन जो होती है उसकी क्या करनी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, एनर्जी होता क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इंटू एच न्यू। अब अपने पास में ये चीजें तो हैं, नंबर ऑफ फोटोन है, प्लैंक कांस्टेंट हमें पता है, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम होता है, टाइम का इनवर्स होता है। सही बात है, देखिए 1 टाइम दे रखा है 2 इंटू 10^-9 क्योंकि नैनो सेकंड है तो इतना सेकंड हो जाएगा। टाइम अपने पास में है यानी कि वहां से क्या निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया, बस ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे हम। तो एनर्जी क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन कितना हो गया, 2.5 इंटू 10^15। एच की वैल्यू कितनी है, प्लैंक कांस्टेंट कितना है 6.626
इंटू 10^34 इंटू में 1/2 इंटू 10^-9 हो गया अपना वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से जो एनर्जी आएगी वो किसकी आएगी, इस रेडिएशन की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, कितना आएगा 8.28 इंटू 10^10 आ जाएगी जूल में। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होगी, ये नंबर ऑफ फोटोन है, ये क्या होगा जूल पर सेकंड होगा, सॉरी जूल सेकंड होगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया जूल बच गया अपने पास खाली। ठीक है, तो इतनी एनर्जी हो जाएगी उस पर्टिकुलर रेडिएशन की जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। इजी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन is observed at 589 and 589.6 nanometer. Calculate the frequency of each transition and energy difference between two excited state. यानी क्या हुआ कि एक एक्साइटेड स्टेट था, वहां से इलेक्ट्रॉन दूसरी वैल्यू के अंदर जंप करेगा, तो उनके अंदर जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कितना है 589 और 589.6 नैनोमीटर जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है हर एक ट्रांजिशन की। ठीक है, यानी कि न्यू निकालना है और क्या निकालना है, उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब न्यू होता है क्या है, न्यू होता है सी बाई लैम्डा। अब न्यू 1 निकालेंगे तो उसके लिए हम वेवलेंथ 1 वाला लेंगे, तो सी बाई लैम्डा, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10^8 और लैम्डा कितना है 589 इंटू 10^-9। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, पहले बार जो ट्रांजिशन होगा उसका क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, वो वैल्यू कितनी आएगी 5.093 इंटू 10^14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे ही न्यू 2 निकालूंगा, क्या बन जाएगा सी बाई लैम्डा 2। सही बात है, अब सी कितना हो जाएगा, सेम वही है डिवाइड बाई लैम्डा 2 यानी कि सेकंड वाली जो ट्रांजिशन है उसकी वेवलेंथ कितना है 589.6 इंटू 10^-9। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आएगी 5.088 इंटू 10^14 पर सेकेंड। यानी कि जो दोनों ट्रांजिशन थी उसकी हमें क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया कि पहले वाले की जो न्यू 1 होगा कितना होगा 5.093 इंटू 10^14 पर सेकेंड। सेकेंड वाला जो ट्रांजिशन होगा जो एब्जॉर्व कर रहा है 589.6 नैनोमीटर एनर्जी जो है वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्व कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा 5.088 इंटू 10^14 पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां से क्या निकालेंगे, हम एनर्जी निकालेंगे। हमने ये तो निकाल लिया, हमें क्या निकालना और एनर्जी डिफरेंस निकालना है, दोनों से एक्साइटेड स्टेट होंगी उनके बीच में। और एनर्जी क्या होता है, अब फर्स्ट एनर्जी अगर बात करता हूं तो क्या होगा h इंटू न्यू 1, सेकेंड वाले की अगर बात करता हूं तो क्या हो जाएगा h इंटू न्यू 2। तो डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा ई क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल कि E2 माइनस E1, यानी कि h न्यू 1 माइनस सॉरी h न्यू 2 माइनस h न्यू 1। ठीक है, h क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा न्यू 2 माइनस न्यू 1। ठीक है, अब जो अपना प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू सबको पता है, ये अभी हमने निकाली है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 6.626 इंटू 10^-34। पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाली जो फ्रीक्वेंसी थी कितनी थी 5.088 इंटू 10^14 माइनस में 5.093। ठीक है 14, यहाँ से जो सोल्व करूंगा तो मेरा जो एनर्जी डिफरेंस जो आएगा दोनों एक्साइटेड स्टेट जो होंगे उनके बीच डिफरेंस जो आएगा कितना आएगा 3.31 इंटू 10^-22 जूल। इतना डिफरेंस आ जाएगा दोनों जो एक्साइटेड स्टेट होंगी उनके बीच में, इतना एनर्जी डिफरेंस आएगा। ठीक है, आसान था, ये नंबर निकाला हमने। ठीक है, हमने क्या निकाला, हमने उसका फ्रीक्वेंसी निकाला दोनों का और फ्रीक्वेंसी यूज किया हमने एनर्जी वाले फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा सब कुछ आपको। आज वाला जो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर करना इसको। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।